अब चूंकि हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, इसको रिपीट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में ताल्लुक क्या होता है। हमने कहा हायर फ्रीक्वेंसी के साथ हर फोटोन की एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी होती है hf। द मोर इज द फ्रीक्वेंसी द मोर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फोटोन। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लेट्स से फ्रीक्वेंसी भी जीरो है, लाइट इंसिडेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, कुछ भी नहीं है, हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कोई हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। हम आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल तक हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी एंड वी वर अनएबल टू ऑब्जर्व एनी सॉर्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट हमें हासिल नहीं हुए। एक खास फ्रीक्वेंसी f0 पे पहुंचने के बाद अब जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारे पास करंट हासिल होना शुरू हो जाता है। लीनियरली हमारे पास फिर रिलेशन बन जाता है। फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाएंगे हमें इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा हासिल होती जाएगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे वहां पहुंचने के बाद अब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो यहां पे हर फोटोन की एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि अब वो इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर सकते हैं। इससे पहले वाली जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं इन तमाम फ्रीक्वेंसीज में फोटोन के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करा के उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सके। यहां पे लिबरेट करा रहा है और आगे जो बढ़ा रहे हैं तो लिबरेट कराने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी दे रहे हैं। अगर हम इसी ग्राफ को पीछे एक्सटेंड कर दें तो यहां पे हमारे पास एनर्जी का एक लेवल आ जाता है जो कि नेगेटिव होता है, 0 से लेस। ये नेगेटिव एनर्जी होती है जिसको फाई कहते हैं और ये वो एनर्जी है जो हमारे पास वर्क फंक्शन कहलाती है। मतलब ये है कि इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जंप ऑफ करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से लिबरेट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देगी उसके बाद मजीद एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की सूरत में मिलेगी और फिर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे पास फिर भी इस तरह से आते हैं। तो इन रिजल्ट्स की बेस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी भी ब्राइटर लाइट हो लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप ऑफ नहीं कर सकते। क्लासिकल फिजिक्स इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती थी। जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हासिल होगी। हर मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के बाद हायर फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और उससे लेसर फ्रीक्वेंसीज पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब इस बात की भी क्लासिकल फिजिक्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर सेकेंडली ये बात है कि इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से फौरी तौर से लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए, लेकिन जैसे उनको एनर्जी मिलती है वो फौरन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर एक कंट्राडिक्शन बन जाती है इस मॉडर्न फिजिक्स की क्लासिकल फिजिक्स के साथ। अब फोटोन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो टोटल एनर्जी हमें फोटोन से हासिल होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस जो वर्क फंक्शन होता है। इसका मतलब है यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन अरेंज करें अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन तो वो होती है hf माइनस फाई हमारे पास वर्क फंक्शन है और hf हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन है। अगर
फ्रीक्वेंसी पर हम बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारे पास HF नॉट होगी। अगर इतनी एनर्जी मिलती है किसी इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन से तो वो थ्रेशोल्ड पर आ जाता है। अब ये लिबरेट हो सकता है भले ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ना हो, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ लिबरेट करने में काम आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वो नहीं ले सकेगी। इस कंडीशन में अगर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो फिर हमारे पास 0 इज इक्वल टू HF माइनस फाई होता है, या जो टोटल एनर्जी होती है जो प्रोटॉन ने हमें दी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल होती है। और यहां पे अब ये एनर्जी हमारे पास जो सिर्फ लिबरेशन के लिए काम आती है ये ही वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाती है। मतलब टोटल एनर्जी जितनी हमें मिली वो वर्क फंक्शन के बराबर थी जिसने सिर्फ लिबरेट कर दिया। तो इस केस में हम यहां पे फाई को HF नॉट पर शो कर सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी थी वो वर्क फंक्शन की इक्वल थी और वर्क फंक्शन हमारे पास थ्रेशोल्ड पर लिबरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू HF माइनस HF नॉट। तो इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं, यह थ्रेशोल्ड के लिए हमारा वर्क फंक्शन के बराबर बन जाती है।